हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आज आप लोगों को अजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। आज एकादशी है। एकादशी व्रत का पालन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम भारतवासी रखते हैं। हम भारतवासी क्या, पूरे विश्व में प्रचलन हो गया है एकादशी का। ये इंटरनेशनल एकादशी हो गई। तो आज एकादशी के पावन पर्व पर हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः 18 अध्यायों में वर्णित है। 700 श्लोक का संकलन है। जो हमने भगवद गीता पढ़ी है और जिस भगवद गीता के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस भगवद गीता को जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने यथा रूप में संकलित किया। जैसे होता है ना, कुछ भगवद गीता को अपनी गीता बना के लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। होता है ना कि भगवान कृष्ण ने कुछ और कह दिया और यहां पे लेखकों ने उसमें उसको मॉडरेट करके अपना ही विचार उसमें डाल दिया। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों पे जाने से पहले हम गीता के महात्म्य का वर्णन करेंगे कि गीता की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, महात्म्य क्या है। तो मूलतः गीता के 7 महात्म्य हैं। 7 महात्म्य में पहले महात्म्य का हम चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस भगवद गीता को जो समझ लेता है, इस भगवद गीता में बताए गए जो सिद्धांतों को समझ लेता है, इसमें बताए गए नियमों का अक्षर से जो पालन कर लेता है, वो अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। अपना पूरा जीवन, जितनी भी समस्याएं हैं, जीवन के जितने भी दुख हैं, पाप हैं, उनका स्थायी हल पा जाता है। और यही भगवद गीता का सार है। दुखों से मुक्ति। देखो, दुखों से मुक्ति इसका मतलब नहीं कि दुख आपका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। दुख तो कर्मों का खेल है। कर्म से ही दुख बनता है, कर्म से ही सुख बनता है। लेकिन कर्म और दुख के बीच में भगवद गीता का ज्ञान आ जाता है, जो उस दुख को सहने की शक्ति देता है, दुख को सहने की क्षमता देता है। हमारे आचार्य एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे रोड पे चले, सड़क पर चलते समय जो स्पीड ब्रेकर होता है, वह साइकिल के लिए भी स्पीड ब्रेकर होता है और जो मर्सिडीज से चल रहा है उसके लिए भी स्पीड ब्रेकर होता है। लेकिन दुख रूपी स्पीड ब्रेकर का जो झटका होता है, वो साइकिल वाले को ज्यादा लगता है, मर्सिडीज वाले को कम लगता है। इसीलिए लगता है कि उसने आरामदायक बीच में एक विंडो खोल रखा है। तो सर्वप्रथम गीता का महात्म्य अर्जुन को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यह पठेत, जो पढ़ता है गीता के शास्त्र को, जो पढ़ता है वो अपने जीवन को पूर्ण बनाता है। भय शोकादि वर्जितः, भय और शोक से वर्जित हो जाता है, भय और शोक से परे हो जाता है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।
अच्छा, दूसरा लाभ क्या है? भगवत गीता पढ़ने का जो दूसरा लाभ है, भगवत गीता का दूसरा लाभ, भगवान बताते हैं कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अरे अब इस जन्म और अगले जन्म को तो छोड़ो, जो पूर्व जन्म में आपने पाप किए हैं, पूर्व जन्म में आपका कर्म खराब रहा है, वो भी सुधर जाएगा। बट गीता अध्ययनशीलस्य, गीता का अध्ययन शीलता के साथ करोगे, लगन के साथ करोगे, उसमें बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण करोगे, तो यह गीता का महात्म्य नंबर 2 है। आपके दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी भगवान ले रहे हैं, मैं नहीं ले रहा हूं, गुरुजी नहीं ले रहे हैं, ये भगवान ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, और उन्होंने तो ऐलान कर दिया है, 18वें अध्याय में जाके पढ़ लीजिए श्रीमद् भगवत गीता के, कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मानि परित्यज्य, सर्वधर्मा, सभी धर्मों को परित्यज्य, छोड़ दो, त्याग दो, मामेकं शरणं व्रज, भगवान के शरण में आओ, मेरे शरण में नहीं, भगवान के शरण में आओ। मामेकं शरणं व्रज, उनका शरण ग्रहण करो। अहम, मैं, भगवान, त्वम,